आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सुकमा के नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए हैं। बता दें पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। भेज्जी इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, मौके से हथियार भी बरामद किए गए। कोंटा के भेज्जी इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। डीआरजी की टीम नक्सलियों की घेराबंदी करने गई थी। ओडिशा के रास्ते नक्सली छत्तीसगढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी बीच ये मुठभेड़ की खबर है। 10 नक्सलियों के ढेर होने की भी खबर है। 10 शव बरामद किए गए हैं। इसका आंकड़ा और बढ़ सकता है और नक्सलियों के ढेर होने की सूचना मिल सकती है। तो लगातार नक्सलियों का आतंक जो है जारी है और उस पर भारी पड़ते जवान नक्सलियों को लगातार ढेर भी कर रहे हैं और अब ये बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है। नक्सलियों को ढेर किया गया है। 10 नक्सली ढेर हुए हैं। 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि और भी नक्सली के शव बरामद किए जा सकते हैं और यह आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। तो ओडिशा के रास्ते घुसने की कोशिश इन नक्सलियों के द्वारा की जा रही थी और इसी बीच इन्हें ढेर किया गया है, मार गिराया गया है जवानों के द्वारा और कई सारे नक्सली जवानों को भारी पड़ता देख भाग भी निकले हैं। ओडिशा के रास्ते आए थे। मौके से 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। रुक रुक कर लगातार फायरिंग भी जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बड़ी यहां पर सफलता जवानों के लिए मानी जा सकती है। 10 नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही साथ अभी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या अब भी फायरिंग जारी है? अभी भी मुठभेड़ जारी है? जी बिल्कुल, ये पुलिस जवानों के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि जो नक्सल खात्मे का जो ऑपरेशन टाइम दिया गया था 2026 में, उसके तहत जो जवान लगातार एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आज इसी कड़ी में सुरक्षा बलों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक जो जानकारी मिल रही है, बस्तर आईजी ने पुष्टि की है कि 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। साथ ही इंसास और AK-47 सहित कई हथियार भी जब्त किए गए। जो जवान है वो मौके पे डटे हैं। अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है क्योंकि इलाका कोरी इलाका है और जंगल इलाका है, उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है। तो इस इलाके में जवानों का वहां पहुंचना और बड़ी सफलता हासिल करना ये बड़ी बात है और इलाके में अभी भी सर्च अभियान फिलहाल तेज कर दी गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह ही डिमोशन और प्रमोशन होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मॉनिटरिंग पॉलिसी लागू की है। हर पदाधिकारी के काम का रिव्यू किया जाएगा। अच्छे से जिम्मेदारी निभाने वाले का प्रमोशन किया जाएगा। तो वहीं काम में दम नहीं तो जिम्मेदारी बदली जा सकती है और 6 महीने में कामकाज की रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। तो कांग्रेस का ये स्पेशल प्रोग्राम कॉर्पोरेट की तर्ज पर यहां पर डिमोशन भी होगा, प्रमोशन भी होगा, काम का रिव्यू होगा। उसी के आधार पर डिमोशन और प्रमोशन होगा। ये कांग्रेस में तय किया गया है। तो ये जो है अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है, अलग प्रोग्राम तैयार किया गया है और काम का इनाम भी मिलेगा। अगर काम अच्छा हुआ, रिव्यू में अच्छे पॉइंट मिलेंगे तो इसका इनाम भी मिलेगा, यानी इनाम में प्रमोशन भी मिलेगा। तो जीतू पटवारी ने अपनी बात कही कि मैं किन कठिन परिस्थितियों में मुझे बनाया गया। लोकसभा चुनाव सर पे थे, लोकसभा का जो माहौल हुआ वो इन कठिन परिस्थितियों में मैं चाहता हूं कि हाईकमान ने आप सब साथियों पर विश्वास करके इस बड़ी कमेटी में रखा है। तो आपका अनुभव ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अलग अलग तरह के पैंतरे जो है कांग्रेस अपना रही है कि कैसे न कैसे करके सत्ता में वापसी की जाए या अपना जो दबदबा है उससे वापस लाया जाए। अब एक नया प्रोग्राम तैयार करने की तैयारी में कांग्रेस है कि कॉर्पोरेट की तर्ज पर जैसा काम होगा वैसा प्रमोशन और डिमोशन भी होगा। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीते चुनाव कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। संगठन स्तर पर भी चीजें जो है वो बहुत बेहतर नहीं रही। लगातार कांग्रेस छोड़कर जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का काम किया। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें पद दिए गए, वो पूरी तरीके से निष्ठा के साथ काम करे, जमीनी स्तर पर उतरकर काम करे, कांग्रेस की सदस्यता को आगे बढ़ाए, मेंबरशिप को आगे बढ़ाए, कैडर को खड़ा करने के लिए काम करे, पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए काम करे, ताकि आने वाले 3-4 साल बाद जब चुनाव होंगे, 3-4 साल जरूर है चुनाव में, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, 230
लोकसभा की सीटें हैं 29, माफ कीजिएगा 230 विधानसभा की सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं और सीमांकन के बाद ये जो दायरा है ये और भी ज्यादा जो है वो बढ़ सकता है। ऐसे में मजबूत के साथ जमीन पकड़ को मजबूत करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, लौटूंगी आपके पास वासु। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। अब नई तैयारी, नए प्रोग्राम की तैयारी में कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि कॉरपोरेट की तर्ज पर अब कांग्रेस काम करेगी, जैसा काम होगा वैसा इनाम मिलेगा। अगर काम में कुछ भी गड़बड़ी या कमी आएगी तो डिमोशन, नहीं तो प्रमोशन। कैसे देखते हैं, क्या वाकई कंपीट कर पाएगी क्या बीजेपी को? यद्यपि ये विषय कांग्रेस पार्टी का है कि वो कॉर्पोरेट की जैसे चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जैसे चलते हैं, वो क्या कल्चर अडॉप्ट करते हैं, कांग्रेस का बुद्धि, उनका निर्णय। और हम हमेशा से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ऑल इंडिया इसके स्वामी गांधी परिवार है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनके पास पूरे शेयर है और उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ जी को दी थी। अब वो कमलनाथ जी से छीन के उन्होंने जितेंद्र पटवारी को दे दिए, तो जितेंद्र पटवारी अपनी नई व्यवस्था जमाने में लगे। आप देखिए ना, कल कांग्रेस की बैठक थी और जितने बड़े बड़े कांग्रेस नेता सबने बहिष्कार किया जितेंद्र पटवारी का। वो बैठक का बहिष्कार थोड़ी है, वो जितेंद्र पटवारी का बहिष्कार है। तो ये स्थिति उस कांग्रेस पार्टी की है। तो है कौन उनके पास जिसकी वो अप्रेजल रिपोर्ट चेक करेंगे, उनके काम का मूल्यांकन करेंगे? लोग कोई साथ खड़े नहीं। आप सोचिए कि जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, मुझे लगता है कि जितनी दुर्दशा श्रीमान जितेंद्र पटवारी की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में होती है, दुर्दशा किसी कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं। कोई सहयोग नहीं करता। कल कार्यकर्ता तक विरोध कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष का कि हमको आपने लिया नहीं कार्यकारिणी में। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। मूल मुद्दा नेता, नीति और नियत का है और इन तीनों में खोट है। तो आप उसको कॉर्पोरेट कल्चर बना दो, अप्रेजल रिपोर्ट ले लो, मूल्यांकन करो, काम का मूल्य बचे नहीं, वैल्यूज बचू नहीं पॉलिटिक्स की, तो मूल्यांकन किस चीज का? आपस में एक दूसरा करते रहो मूल्यांकन और नतीजा सिफर। ठीक, लौटूंगी आपके पास। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है आपका। नई तैयारी, नया प्रोग्राम के साथ कांग्रेस मैदान में आ रही है कि अब कॉर्पोरेट कल्चर चलेगा, डिमोशन प्रमोशन होगा। क्या लगता है, वाकई इससे फायदा होगा? क्योंकि जो अंतरकला है उससे निपटने के अलावा अगर ये प्रोग्राम चलाएंगे तो वाकई क्या इससे फायदा होगा? क्या लगता है आपको? पहले में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, नवेले प्रवक्ता जो भी हालिया कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा का स्तुतिगान कर रहे हैं, उनके बारे में बता दूं कि सीधी बात है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी दो लोगों की पार्टी है जो उद्योगपति मित्रों के इशारों पर चल रही है। कहीं किसी का नाम नहीं आता, दो लोग ही पार्टी को ऑपरेट कर रहे हैं। वही सत्ता है, वही सरकार है, वही पार्टी का एजेंडा, वही पार्टी की जो बोलना चाहिए बायला सब वही तय करते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारतीय जनता पार्टी की ही है, इसका नाम हट चुका है, दो लोग की कंपनी रह चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को बहुत अच्छे से समझ लें। दूसरी बात, कांग्रेस का एक अपना आंतरिक लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को यहाँ सम्मान दिया जाता है, काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है, नहीं काम करने वालों को फिर कहा जाता है कि वो काम करें, उन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाती है। एक प्रक्रिया रहती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। यही तो आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस का। कोई हिटलर शाही थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी तरीके के, दो लोगों ने जो कह दिया वही फरमान हो गया। नहीं, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी सलाह देने का, अपना मशवरा देने का पूरा अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, यही इसकी खूबसूरती है। हर व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है उसे प्रमोट किया जाता है, उसे प्रोत्साहित किया जाता है। जिस कहीं ऐसा लगता है जो व्यक्ति काम कम नहीं कर पाया उसे प्रोत्साहित किया जाता है, उसे भी अच्छी बात है, ट्रेनिंग दी जाती है। प्रक्रिया चलती आ रही है। हालांकि ये समय बताएगा कि कितना ये वाकई में असर डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। वासु जुड़े थे, वासु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों में।